बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी में कल से बिकेगी शराब। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लॉकडाउन के बीच शराब को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। कल से बिकेगी शराब। तो शराबों की दुकानों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। संवाददाता गगन मिश्रा का यहाँ पर हम रुख करेंगे। गगन, लॉकडाउन के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला, कल से बिकेगी शराब। देखिए, बिल्कुल R9 टीवी खबर पे मोहर लग रही हुई है। जिस तरह से एडवाइजरी जो जारी की गई है उसमें साफ तौर से लिखा है कि जो कंटेनमेंट जोन होंगे, चाहे वो ग्रीन जोन का हो, चाहे वो रेड जोन का हो या फिर ऑरेंज जोन का हो, उसके बाहर की जितनी भी आबकारी विभाग की दुकानें हैं, चाहे वो देसी शराब की हो या फिर अंग्रेजी शराब की, वो सभी 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुल सकेंगी। और जो भी दुकानें एकांत जगह पे होंगी, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हर जोन में कंटेनमेंट जो क्षेत्र है उससे बाहर दारू बिक सकेगी। बिल्कुल गगन, कंटेनमेंट जोन में ये कोई राहत यहाँ पर नहीं दी गई है और ऐसे जगहों पर ये दुकानें नहीं खुलेगी। साथ ही ये भी कहा गया है सिर्फ सरकारी दुकानों को खोलने का फैसला। तो गाइडलाइंस को आपसे समझना चाहेंगे कि दर्शकों को आप इसके बारे में जानकारी दें कि और क्या कुछ गाइडलाइन में। देखिए, जो भी गाइडलाइंस आज जारी हुई है मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के तरफ से, उसमें ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और जो रेड जोन है वहां पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उन तमाम चीजों पे गाइडलाइंस जारी की गई है। जिसमें क्योंकि 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, उसको लेकर साफ तौर पे बताया गया है कि जो शादी बारात होती थी उसमें अभी तक केवल 5 लोग की अनुमति थी, अब 50 लोग को अनुमति दी जाएगी। रेड जोन में किसी प्रकार के व्हीकल्स नहीं चलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में कुछ सहूलियतें दी गई हैं। तमाम चीजों को लेकर इसमें छूट दी गई है क्योंकि ये गाइडलाइंस लंबी है और उसको पढ़ के मैं अभी बता देता हूँ। बिल्कुल, लेकिन गगन, जिस तरह से देखा जाए कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनमें अभी फिलहाल इस खबर को लेकर काफी बेताबी थी। अब जिस तरह से जानकारी यहाँ पर मिल रही है, होड़ से ऐसे लोगों में मच जाएगी। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी किस तरह तैयार, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा इसी के साथ। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी गाइडलाइंस जारी हुई है और माना जा रहा है कि कल से ये गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट होने के लिए शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये जो जोन वाइज बांटे गए हैं उन जोन में पहले से ही निर्धारित कर दिया गया था जिला प्रशासन को कि आपको ऐसी ऐसी चीजें व्यवस्था की जा रही है और आप पहले से ही तैयार रहिए। चाहे वो शराब की दुकान की बात की जाए, क्योंकि करीब 1.5 महीने बाद शराब की दुकानें खुलने जा रही हैं। पहले से हालांकि ब्लैक में बिक रही थी, लेकिन जब दुकानें खुलेंगी वहां पर भीड़ इकट्ठा होगी, उसको लेकर पहले से ही जिला प्रशासन, जिलाधिकारियों को ये सूचना दे दी गई है कि आप लोग अपने अपने इलाकों में वो व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि सब्जी मंडी और राशन की दुकान में तो एक भीड़ को नियंत्रित करना आसान होता है, लेकिन शराब की दुकान के बाहर भीड़ कंट्रोल करना, नियंत्रित करना इतना आसान नहीं होगा। उसको लेकर गाइडलाइन जारी की गई है और जिलाधिकारियों को बता दिया गया है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए वहां पर शराब की बिक्री निर्धारित करवाएं। साथ ही साथ जो व्हीकल्स चलेंगे, चाहे वो रेड जोन की बात करें तो जो साइकिल रिक्शा है या ऑटो रिक्शा है या टैक्सी सर्विसेज है, ये बिल्कुल पूरी तरह से बंद रहेगा। रेड जोन में किसी प्रकार की पब्लिक व्हीकल्स नहीं चल पाएंगे। हालांकि ग्रीन जोन में ये व्यवस्था की गई है कि वहां पर ये व्हीकल्स चल सकेंगे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल पाएंगे। इसी तरह से कई और चीजें बताई गई है कि जो 50 से अधिक कर्मचारियों वाले ऑफिसर्स हैं वहां पर सिर्फ 25 लोगों को बुलाया जाए, यानी कि आप सबको नहीं बुलाया जाएगा। आप केवल आधे कर्मचारियों को बुलाएं और आधे कर्मचारियों को बुलाकर ही अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। यानी कि तमाम ऐसे गाइडलाइंस में व्यवस्था की गई है कि रेड जोन और ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में व्यवस्था उसी तरह से लागू होगी जिस तरह से भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। लेकिन जाहिर तौर पर चैलेंज बड़ा... इसलिए भी गगन यहाँ पर बड़ा हो जाता है कि शराब बिक्री को लेकर जो गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है, ऑरेंज, ग्रीन और रेड जोन, इन तीनों ही जो इलाकों में जो है शराब की बिक्री यहाँ पर होगी, इजाजत दे दी गई है। तो चैलेंज इसके साथ और भी बड़ा हो जाता है, चुनौती। चैलेंज इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि शराब की दुकान के बाहर जब आम दिनों में देखते हैं तो भीड़ काफी होती है। हालांकि पुलिस काफी मना करती है कि वहां पर खड़े होकर शराब ना पीजिए, क्योंकि शराब पीने के लिए कोई भी व्यवस्था के लिए भी नहीं कहा गया है, सिर्फ बिक्री के लिए कहा गया है। अभी ये भी तय नहीं हो पाया है कि मॉडल शॉप खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, क्योंकि मॉडल शॉप में भीड़ इकट्ठा होती है। दुकानों में तो लोग शराब लेके चले जाते हैं और पुलिस की अगर स्ट्रिक्टनेस होती है तो लोग वहां पे खड़े होकर नहीं पीते हैं। लेकिन मॉडल शॉप पे अभी साफ नहीं हो पाया कि सरकार की तरफ से कि मॉडल शॉप खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। लेकिन आबकारी विभाग की जो सरकारी दुकानें हैं, यानी कि देसी शराब की दुकानें, जो अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं, जो बियर दुकानें हैं, वो खुलेंगी। लोग आएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, लोग शराब लेंगे और अपने घर चले जाएंगे लेकर। लेकिन वहां पर खड़े होने की, पीने की व्यवस्था अभी किसी प्रकार की नहीं दी गई है।
मॉडल शॉप खोलने की भी अनुमति नहीं दी गई है और साफ तौर पे कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन करते हुए आप लोग शराब लें, क्योंकि सरकार का राजस्व का घाटा सबसे ज्यादा हो रहा था। अन्य राज्यों की सरकारों ने शराब की बिक्री की अनुमति दे दी थी। उत्तर प्रदेश में इंतजार किया जा रहा था कि कब शराब की दुकानें खुलेंगी, क्योंकि लगातार R9 टीवी और आओ बात करें में अमिताभ सर खुद लगातार कह रहे थे कि राजस्व का घाटा हो रहा है और शराब पीछे के गेट से बिक रही है और जो राजस्व सरकार को जहाँ चाहिए वो काला बाजारी जो कर रहे हैं उनके जेब में जा रहा है। उसी को लेकर सरकार ने संज्ञान लिया है और सरकार ने संज्ञान लेते हुए शराब की बिक्री को अनुमति दे दी है, चाहे वो ग्रीन जोन हो, चाहे वो ऑरेंज जोन हो, चाहे रेड जोन हो। हाँ, ये जरूर है कि कंटेनमेंट क्षेत्र है, यानी कि जहां पर कोरोना पीड़ित व्यक्ति पाए गए हैं, जो हॉटस्पॉट एरिया है उसके 1 किलोमीटर परिधि के बाहर, और जो कंटेनमेंट क्षेत्र है जैसे कि लखनऊ का उदाहरण दें कि सदर इलाका पूरा कंटेनमेंट जोन है, वहां पर कुछ छोटे छोटे स्पॉट बनाए गए हैं हॉटस्पॉट। उस सदर क्षेत्र को छोड़कर बाहर जो शराब की दुकानें होंगी वो खुली होंगी, कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगी। तो साफ तौर पे R9 टीवी की खबर का असर हुआ है। जिस तरह से आओ बात करें में अमिताभ सर ने ये सबसे बड़ा बहुत मजबूत मुद्दा उठाया था कि शराब की कालाबाजारी हो रही है, इससे सरकार को घाटा हो रहा है, सरकार का राजस्व नहीं आ रहा है, इसलिए शराब की दुकानों खोल दी जाए और सरकार ने संज्ञान लेते हुए जाहिर तौर पर अब इस बड़े फैसले के जरिए जो कालाबाजारी यहाँ पर हो रही थी उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगी और साथ ही राजस्व को भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा इस फैसले के साथ। गगन, बिल्कुल, अभी तक अप्रैल के महीने की बात की जाए तो करीब 3,500 करोड़ का जो नुकसान हुआ है केवल आबकारी विभाग में, वो पूरा करना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन के दौरान अगर शराब की बिक्री होती है तो उतना ज्यादा फायदा सरकार को नहीं होने जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है और रेड जोन में किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। तो अगर रेड जोन में शराब बिकती भी है तो जैसे सब्जी मंडी और राशन के लिए एक समय निर्धारित किया गया है कि आप लोग सुबह निकल सकते हैं, शाम को निकल सकते हैं। हालांकि दुकान 10 से 7 बजे तक खुलेगी, लेकिन क्योंकि लोग जो होंगे वो बाहर इकट्ठा नहीं निकल पाएंगे, बिक्री में थोड़ा सा असर होगा, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा बहुत जो नुकसान सरकार के राजस्व को हो रहा था उसकी पूर्ति की जा सकेगी शराब की दुकानों को खोलने में। बिल्कुल, लेकिन अब गगन यहाँ पर जो फैसला लिया गया है उस पर किस तरह से अमली जामा पहनाया जाता है वो तो कल के बाद यहाँ पर साफ हो पाएगा। लेकिन हम आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे जो गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है, क्योंकि राजस्व को घाटा यहाँ पर हो रहा था, कालाबाजारी हो रही थी, उसके तहत ये फैसला काफी अच्छा और सराहनीय है। लेकिन अब जिस तरह से देखा जाए तो क्या सिर्फ सरकारी दुकानों को खुलने की अनुमति या फिर प्राइवेट दुकानें भी यहाँ पर खुल सकती है जहाँ पर शराब की बिक्री होती है? देखिए, अभी ये तय, क्योंकि अभी एडवाइजरी आई है, क्योंकि शराब की दुकानें जिले में खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी इसका आखिरी जो फैसला होता है वो जिलाधिकारी का होता है। हालांकि जिलाधिकारी राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही कार्य करती है, लेकिन जिलाधिकारी को आखिरी फैसला करना होता है कि हम किस क्षेत्र में कितनी दुकानें खोलने की अनुमति देंगे, क्योंकि जिला प्रशासन ही पूरे जो मैनेजमेंट होता है उसको देखता है। हालांकि अभी जो एडवाइजरी आई है उसमें साफ तौर पर दिया गया है कि जो सरकारी आबकारी विभाग द्वारा दुकानें हैं वो खुलेंगी, यानी कि देसी शराब की जो दुकानें हैं वो तो खुलना तय है, और जो अंग्रेजी शराब की या बियर की दुकानें होती हैं वो भी खुलना तय है। मॉडल शॉप खुलेगा कि नहीं खुलेगा अभी इस पे बिल्कुल, इस पर संशय है। तो फिलहाल शुक्रिया गगन आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।